जो सीनियर अधिकारी हैं वो जाकर के उन्हें गिरफ्तार करते हैं। कारगिल चौक जहाँ पे उनका आवास है वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। लगातार सरकार के ऊपर ये दबाव था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन पर जो है उन पर गिरफ्तारी का दबाव था, क्योंकि विपक्ष ये पूछ रहा था कि अगर बाकी सब जंगल राज था तो क्या ये मंगल राज है। ये जरा मैं और कुछ अपडेट है मैं फ़ोन में आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो बहुत बड़ी खबर है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार परिवार मांग कर रहा था। लगातार परिवार की ये मांग थी कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाए। दुलार चंद यादव की 2 दिन पहले हत्या हुई। हत्या के बाद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें सामने आया कि उन पर उनके पैर में गोली के निशान थे, गोली लगी। और जो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चला, उनके चेस्ट पे बहुत हैवी चोट लगी थी, जिससे उनका फेफड़ा फट गया। हार्ट अटैक जो मौत का कारण बताया गया। आमतौर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक होता है, चाहे गोली भी लगे तो दिल की धड़कन रुकने से ही जान जाती है। तो दिल की धड़कन रुकने से उनकी मौत की वजह बताई गई। एक निशान उनके सिर पे भी बताया गया था कि सिर पे भी चोट लगी है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना पुलिस रात के 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना अहम है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई की थी। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए जो अनंत सिंह वाला जो मसला था, उसमें 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, 1 अधिकारी को हटाया गया था। जो एसडीएम थे, वहाँ के एसडीपीओ थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। और रात के 1 बजे तकरीबन 150 पुलिसकर्मी 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, क्योंकि वो कारगिल चौक जो जहाँ अनंत सिंह का आपने इंटरव्यू देखा होगा, वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता और समर्थक रहते हैं, तो विवाद ना हो कोई किसी तरीके का, इस वजह से पुलिस भारी फोर्स के साथ पहुँची थी। तकरीबन 150 पुलिस वाले गए थे। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस बात की पुष्टि की। और अनंत सिंह के समर्थकों के साथ जो आज चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि ये चुनाव आयोग और तमाम बातों पर सवाल उठ रहा था कि अगर किसी पे इस तरीके की हत्या का आरोप लगा है तो फिर कैसे चुनाव का प्रचार किया जा रहा था। और ये एक तरीके से कानून व्यवस्था को चिढ़ाने जैसी बात हो गई। अनंत सिंह खेमे में मायूसी है अभी फिलहाल, और दुलाल चंद का जो परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तारी के बाद जो है ये आक्रोश कुछ कम होने को देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात है कि बिहार का चुनाव बहुत ही अहम सियासी मुकाम पे इस समय खड़ा हुआ है। अहम सियासी मुकाम पे इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि चुनाव को एक वक्त के लिए जो है, जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो दबंग छवि के व्यक्ति थे, उन पे भी कई सारे मुकदमे थे, लेकिन जब हत्या हुई तो उनके प्रति बहुत सारा सेंटीमेंट जनरेट हुआ। और जो जनसुराज के प्रत्याशी जिनका प्रचार कर रहे थे, वो प्रत्याशी धानुक जाति से थे, धानुक जाति से हैं। तो एक जो सोशल मीडिया पे बातें चली कि भाई यादव समाज के व्यक्ति और धानुक समाज के व्यक्ति, तो बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड करके चुनाव को देखा जाने लग गया। और ये लग रहा था कि चुनाव पर इस पर असर पड़ेगा। इस बीच चूँकि नीतीश कुमार का आशीर्वाद अनंत सिंह को मिलता रहा है। इस बार भी आपने देखा होगा कि अनंत सिंह ने टिकटों के ऐलान होने से पहले ही नामांकन का ऐलान कर दिया था कि मैं नामांकन करने जा रहा हूं। और हमारे इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था कि भाई नीतीश कुमार ने डायरेक्ट उनसे कह दिया कि आप चुनाव लड़िए, तो हमको टिकट की ज़रूरत पड़ी नहीं। इस वजह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बहुत सारा दबाव था, क्योंकि प्रधानमंत्री जब मंचों से बोल रहे थे कि जंगल राज है, तो फिर जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से रिएक्शन आया कि भाई ये भी घटनाएं हैं, क्या ये जंगल राज काउंट होगा कि नहीं होगा, क्या ये बीजेपी का मंगल राज है। इस तरीके के तमाम सवाल सरकार पे उठ रहे थे, चुनाव आयोग पे उठ रहे थे। फाइनली चुनाव आयोग ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी, चूँकि प्रशासन जो है इस समय चुनाव आयोग के अधीन है, जो अधिकारी हैं वो चुनाव आयोग के अधीन है, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाई गई है और जिम्मेदारी अधिकारियों की मानी गई कि भाई इनका फेलियर था। इस वजह से अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। लेकिन अब अनंत सिंह को गिरफ्तार करके मोकामा से पटना लाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है पुलिस की। पुलिस जो है पटना में जो यहाँ का कोई थाना है, उस थाने में बहुत सारे मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं और पुलिस इसकी पूरी डिटेल देने वाली है। हम भी जा रहे हैं उस वहीं पे कवरेज के लिए, और इस कवरेज में क्या क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, भारत को लेकर के भी। क्योंकि जिस प्रकार से आक्रोश सोशल मीडिया पर पूरे देश की प्रतिक्रियाएं आई, इसके बाद ये नेशनल न्यूज़ बन चुका था। ये सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं था, ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था, इसका बहुत दूरगामी परिणाम होता। इसको देखते हुए चूँकि ये सवाल उठ रहे थे कि भाई 48 घंटे हो गए, 24 घंटे, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो फाइनली गिरफ्तारी हो गई है। अब गिरफ्तारी के बाद आगे क्या एक्शन रहेगा, अनंत सिंह को कहाँ ले जाया जाएगा, अनंत सिंह के साथ